नमस्कार दोस्तों, अनिल स्टैटिक जी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा संपन्न हो गई है और इस परीक्षा का प्रश्न पत्र मेरे हाथ में आया है और मैं आप लोगों को इसका आंसर बताने के लिए आया हूं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को, इस क्विज को और इस लेक्चर को आप सेंड करिए। और आइए दोस्तों, देर न करते हुए मैं आप लोग को लेके चल रहा हूं, सही सही आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग मिलाकर स्पष्ट कर लीजिए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। ऑथेंटिक बताऊँगा दोस्तों, एक का दो क्वेश्चन की बात नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन एकदम बेस्ट होंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, एक पैसेज के रूप में दिया है और इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसी पैसेज के अकॉर्डिंग आपके आंसर को भी देना है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो मनुष्य को सफलता और असफलता की चिंता के बिना ही कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाना चाहिए दोस्तों। बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, मनुष्यों की असफलता की कुंजी किससे कहा है। तो मनुष्यों की असफलता की कुंजी, ठीक है, धन को, परिश्रम को, इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बी, असफलता को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। तो असफल व्यक्ति जो अर्जित करता है, अपयश अर्जित करता है, अनुभव की संपत्ति। हमें अकॉर्डिंग टू पैसेज, पैसेज किस तरह का आया है, पैसेज में वो शब्द हमारे इसमें बताया गया है कि नहीं, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है दोस्तों। ठीक है, तो तीसरा आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो अनुभव की संपत्ति हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्या कर रहा है, कैसे व्यक्ति, क्वेश्चन बोल रहा है कि कैसे व्यक्ति जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं, उनका जीवन बोझ बन जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करता है, जीवन की सार्थकता किसमें है। तो जीवन की सार्थकता जो है वो किसमें है। तो इसमें कर्तव्य मार्ग पर चलने का आनंद से ही जीवन की सार्थकता है, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, आनंद शब्द का उचित अर्थ क्या है। तो आनंद शब्द का उचित जो अर्थ होगा दोस्तों, वो मोद और हर्ष होगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अपना पराया में किस प्रकार का समास है। तो अपना और पराया में जिस प्रकार जानते हैं हाइफन लगा होता है, तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्न में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो सीधी सी बात है, वीर प्लस अंगना वीरांगना होता है। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, वीर प्लस अंगना, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों। तो कब्र में पैर रखना का मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों, मृत्यु के समीप होना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा ऑथेंटिक क्वेश्चन से आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित सलाका का तद्भव क्या है। तो सलाका का तद्भव जो होता है वो सलाई को कहते हैं। सलाका यानी एक तत्सम रूप है, इसका तद्भव पूछ रहा है, तो सलाई सलाका का तद्भव रूप हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, 11वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो कौन सी वर्तनी सही है दोस्तों। इसमें भाग्यमान नहीं होता, भाग्यवान होता है, ये ऑप्शन सही है। रामायण होता है, रामायण नहीं होता। वाल्मीकि में छोटी की होती है और का में छोटी की, माँ में बड़ी की होती है, का में छोटी की होती है। तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, वो लालाई सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में विचार कीजिए। तो निम्नलिखित शब्दों में क्या विचार करना है, किस विकल्प में शब्द शुद्ध है। शुद्ध पूछ रहा है, तो इससे आसन दिया है। अधोगति में उज्ज्वल में उज्ज्वल तो गलत लिखा है, अधोगति भी गलत लिखा, विस्मरण सही लिखा, हितैषी सही लिखा। इस प्रकार 3 और 4 ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, पूछ रहा है निम्नलिखित कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन यामा, यामा रात को कहते हैं, रात हमेशा स्त्रीलिंग में पूर्ण होता है। योजना होती है, ठीक है, तो रोज योजना की बात करता है, योजना होती है, तो इसमें ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। संबल, संबल मेरे ख्याल से यहाँ भिक्षा सही हो जाएगा दोस्तों, भी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से सही विकल्प विलोम शब्द बताएं। विलोम शब्द कौन सा है, सांझ दोपहर, बिल्कुल गलत है। ठीक है, सही विलोम शब्द बताना है, कृपण दाता, ठीक है, और शुष्क दाता, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कृपण दाता होता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, जीवन पति का सही समानार्थी शब्द क्या है। समानार्थी का मतलब होता है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द को पूछ रहा है, तो जीवन को देने वाला कौन होता है, यमराज होता है। तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उस पद के लिए कौन सा सही है। तो जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे हम आतीन्द्रिय कहते हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग का मतलब पूछ रहा है कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, इसमें पूछ रहा है। तो छवि तो स्त्रीलिंग होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अभिव्यक्ति भी जो होता है स्त्रीलिंग होता है, ये भी गलत हो जाएगा। पूर्ति होती है, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। विवाह जो हो जाएगा वो पुल्लिंग होगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पंखा का कहीं सही संधि क्या पूछ रहा है, पंखा का बहुवचन क्या होगा। तो पंखा का सही बहुवचन जो हो जाएगा दोस्तों, वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंखे सही हो जाएगा। बहुत सारे मित्र बी ऑप्शन यूज किए होंगे, लेकिन ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही हो जाएगा। दुशासन में संधि विच्छेद क्या है। तो दुशासन में सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा और दुशासन हो जाएगा, यानी इसमें विसर्ग संधि सही हो जाएगा दोस्तों। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
20 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम रूप पूछ रहा है। तो तत्सम रूप जो हो जाएगा वो आशु, कहीं भी चंद्रबिंदी होता तो आप समझ जाइए वो तद्भव रूप है, तो ये नहीं हो सकता है दोस्तों। क्या ये नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। आंख में चंद्रबिंदी। आशीष, अगर कहीं सादा सा हो जिसको हम तंत्री सा बोलते हैं, ये भी अशुद्ध हो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें अक्षर सही हो जाएगा, वो तत्सम रूप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो अशुद्ध शब्द इसमें पूछ रहा है, ढेर सारा दिया है। उसे मृत्युदंड की सजा हुई, तो सजा नहीं होती है, यानी ऑप्शन ए सही, गलत हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए ये वाला गलत हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे को उससे मेरे ओरे का कुछ नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ शुद्ध शुद्ध कुछ नहीं होता है, तो यानी क्या हो जाएगा, 1 1 3 और 4, यानी ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा पहला तीसरा चौथा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर है, खग जाने खग की भाषा का अर्थ क्या है। समान प्रवृत्ति ही की एक भाषा होती है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी क्या होता है, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सहारते हैं, यानी बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, हरि मोहन को 1 रुपया देता है रेखांकित शब्द में, ठीक है। रेखांकित शब्द में पूछ रहा है कारक कौन सा है। तो मोहन को अगर बात आ रही है, क्या मोहन को बात हो रही है, तो आप कारक पढ़े होंगे मोहन को, यानी कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को यानी कर्म कारक सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बता रहा है, अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है। तो अरुण को मतलब होता है क्या, प्रातःकालीन, ठीक है, और प्रातःकालीन सूर्य या सिंदूर को बोलते हैं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। यहाँ अनेकों नहीं होता, क्योंकि अनेक एक प्रकार से खुद ही बहुवचन है, तो यहाँ अनेकों नहीं होगा दोस्तों, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग मैच करवाइए, आपका कितना आंसर आ रहा है। फिर हम मैथ की बात करते हैं दोस्तों, मैथ में 26 का आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बोर्ड मास आपने जो बचपन से सीखा है यही आया है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। कैलकुलेशन है सिर्फ, इसमें आंसर जो आ जाएगा दोस्तों वो 63, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पता नहीं किसका पेपर है, तो वो रॉन्ग किया है। नेक्स्ट, 15 संख्याओं का माध्य 30 है, तो जब प्रत्येक संख्या 3 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, नया माध्य 33 हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें, 3 4 4 3 6 7 7 4 3 3 का बहुलक क्या होता है। बहुलक यानी मॉड जो बोलता है, इसमें 3 बार 3 कई बार होता है, तो यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 3 सही हो जाएगा, क्योंकि 3 को 3 4 बार लिखा गया, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, ठीक है, 1 3 यहाँ और 1 3 यहाँ है, इस प्रकार 4 बार इसकी आया है, तो इसको मॉड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ माध्यिका पूछ रहा है दोस्तों, तो माध्यिका यानी क्या है, कितने पद हैं, कितने पद हैं, यहाँ 7 पद हैं। पहले इन सभी माध्यिकाओं को आरोही क्रम में लिखते हैं, तो आरोही क्रम में लिखने के बाद हम n/2 पद लगा देते हैं और उसी को आधा कर देते हैं, यानी इसका ऑप्शन से हो जाएगा 13 ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। एक संभव त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है। तो इसका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा दोस्तों, ये 54 सही हो जाएगा। आंसर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, याद कीजिए जिसकी लंबाई 12 है, चौड़ाई कुछ नहीं। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होती है, डायरेक्ट इसको आपको गुणा कर देना चाहिए और कुछ नहीं। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 132 आ जाएगा, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे 11 12 और 11 को गुणा करते, तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 2 23, कितना हो जाएगा, 11 कम 11 2 13, 132 आ जाएगा, 132 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करता है, नेक्स्ट किसे संचयी बारंबारता बंटन की व्याख्या दिया है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 19 21, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको सही है, बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, 2240 के गुणनखंडों को ज्ञात कीजिए। 2240 के गुणनखंड का योग कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा 96, यानी 60 96, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला जो दिया हुआ है, ठीक है, ये पाई चार्ट है दोस्तों, इसको मैं अभी मुझे खेद है मैं अभी इसको सॉल्व नहीं किया हूँ, तो अभी कंफर्म इसके क्वेश्चंस नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस बात करते हैं, अगला क्वेश्चंस है, अगला क्वेश्चंस देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो हाँ, अगर हम 40 की बात करते हैं, हिस्टोग्राम आयत चित्र का एक प्रकार का वृत्त है, तो आयत का कौन सा चित्र होता है, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों वो आवृत्ति लेख हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच के समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में होता है। तो 2 गुना होता है, समान गुना होता है, आधा होता है, 3 गुना होता है, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों वो आधा होता है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC में 20 समकोण है, AB और 12 सेंटीमीटर, AC 23 है, तो BC के नाम। तो आप अगर पाइथागोरस प्रमेय आता है आपको, पाइथागोरस प्रमेय से अगर लगा देंगे, ठीक है, तो ये पाइथागोरस एक क्या बोला 13 है, ठीक है, एक 13 है और एक 12 है, तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, नहीं ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, द्विघात समीकरण x² - 4x - 1 के 0 के मूल्य क्या होंगे। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो 2 + -√5 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात कर रहा है, अमित अपना मोबाइल 1820 रुपये की दर से बेचता है और 30% की हानि पर वहन करता है, और सॉरी उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ हो जाए। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों 3380 सही हो जाएगा। एकदम रियल आंसर बता रहा हूँ, 3380 जिसका सही लगाया उन्होंने सही किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, राहुल का वेतन मोहन के 20% से अधिक है, राहुल को अपने वेतन का 30% की वृद्धि मिली जबकि मोहन को अपने वेतन की 40% वृद्धि मिली।
वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये 11 हो जाएगा। आंसर 11 आप लोग मिला लीजिएगा, 11 जिसका सही है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि 3/8, 2/6 और 4/7 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो बिल्कुल आंसर सही है, इसका 12 आंसर सही हो जाएगा। क्या आंसर सही हो जाएगा? 12 आंसर सही हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनके एलसीएम की दो गुणनफल 13 है और 17 है। दो संख्याओं का छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इस पर गुणा कर देंगे तो 143 सब छोटी संख्या आ जाएगी, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक समानांतर चतुर्भुज विकर्णों की लंबाई कम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इसके भुजा की माप 5 सेंटीमीटर, तो भुजा की अनुमानित लंबाई क्या हो जाएगी? तो ये भी आंसर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सटीक आंसर लगाया है, ठीक है दोस्तों, तो 5 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज का 180 सेंटीमीटर है और किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, समानांतर चतुर्भुज को याद कीजिए। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो 180 सही हो जाएगा, यानी ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाली भुजा होती है तो उसे किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो बंद आकृति प्राप्त होती है, ठीक है, क्योंकि बारंबारता कई प्रकार से बंद आकृति में होता है दोस्तों, ठीक है, तो इस प्रकार होते हैं तो बंद आकृति हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अगर हम जीएस की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता के से मनुष्य और पर्यावरण को कैसा लाभ होता है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो प्रदूषण और खपत में कमी आती है। इस प्रकार ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कौन सा नेपाल में जो हिमालय पर्वत में एवरेस्ट बेस कैंप ईबीसी को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही को कौन बन गई है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा रिद्धमा मामानिया है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले देते हैं, यहाँ 53वां क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो अध्यक्षता भारत ने किया था, इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अध्यक्षता, ठीक है। यहाँ ऑप्शन जो चीन होना चाहिए, ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा सॉलिड है क्योंकि भारत प्रधानमंत्री पीएम मोदी गए थे 2022 वाले में, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा या तो बी या तो ए, यानी मेरे ख्याल से तो चीन में किया गया था, लेकिन बी भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? तो कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर एन टैगोर के नाम से बोले जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस रियासत के अभियान को ऑपरेशन पोलो कहा गया? तो हैदराबाद, आप सभी जानते हैं दोस्तों, बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो लोकसभा सीटों की संख्या सबसे कम सिक्किम है, सिक्किम की सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन बता EFT का पूर्ण रूप क्या होता है? तो EFT का जो पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बॉफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो बॉफिन द्वीप की अगर बात करते हैं दोस्तों तो वो कनाडा में है, ठीक है, कनाडा यानी उत्तरी अमेरिका का भाग है। अगला बात करते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सबको पता है दोस्तों, बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन था, 19 में किया गया है, ठीक है, किसमें? 19 में किया गया है। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया? तो रोलिंग प्लान जो होता है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा लाया गया था, जो 80 से 85 के बीच में आई थी। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो भारत का वायसराय कौन था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉर्ड लिन्थगोता था, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। बीसी, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय पुरस्कार जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट, निम्नलिखित किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद राज्य की नीति यानी डीपीएसपी का संविधान शामिल किया गया किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? तो सबसे इजी क्वेश्चन है, 36 से 51 तक, ठीक है, 36 से 51 तक डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन 64वां यानी 64 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह जो शुरू किया है वो साबरमती आश्रम से शुरू किया था और कहाँ तक लेके गए थे? दांडी तक लेके गए थे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सती प्रथा को किसको द्वारा समाप्त किया था? तो सती प्रथा विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था, ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करती है? तो पहले की बात करते हैं यानी ब्रिटिश शासन की बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र था, उस पर निर्भर रहती थी दोस्तों। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, अगले की बात करते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश भारतीय संघ, इसमें क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। हालांकि अगर केंद्र शासित पूछ लेता तो +1 हो जाता, लेकिन यहाँ सिर्फ राज्यों की बात किया है तो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है किससे आधारित है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश से होकर NH2 होकर गुजरता है दोस्तों, यानी NH2 हो जाएगा, ठीक है, वाराणसी से जो होकर जाता है। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कौन सी जनजाति है? तो अंगरिया जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, ठीक है। थारू बहुत सारे लोग लगाए होंगे लेकिन ये गलत है, ये इसका स्थान तीसरा है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर जल समझौता होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों को शहर कहा गया है? तो वाराणसी जो एक ऐसा हमारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा राज्य वो है, ठीक है, जिला है जो क्या है, मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया गया है। अब यहाँ बहुत सारे लोग क्वेश्चंस में अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। अगर आईटी शहर किसे कहा जाता है तो वो कानपुर था, परंतु ये गलत है। लेकिन अब क्या पूछ रहा है कि आईटी शहर स्थापित किया गया है, तो वो लखनऊ सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कुछ बांध दिए हैं और उसको सही मिलान करवाना है दोस्तों। तो गोविंद वल्लभ पंत बिल्कुल सही लगाया है इन्होंने, जो लगाए होंगे। गोविंद वल्लभ पंत जो रियन बांध में है, परीक्षा बांध बेलवा नदी पर है, और गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर है, और जामनी बांध जामनी नदी पर है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन ए, सॉरी फॉर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नहीं बी सी डी ए, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बोल रहा है, कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगाया जाता है? तो बिल्कुल बात है, और ईमेल को अटैच खोल करके कंप्यूटर के वायरस को पता लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क योजना के विकास के लिए जिम्मेदार है? तो बिल्कुल सही है, ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन जो सही हो जाएगा PMGSY, यानी PMGSY, ये जो हो जाएगा इसके माध्यम से, यानी ऑप्शन ए सही आंसर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला कह रहा है, निम्नलिखित किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है? ठीक है, इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण फेलोशिप योजना, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय योजना, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या ग्रामीण योजना। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों, ये मेरे ख्याल से ऑप्शन डी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी डी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परियोजना को वयस्क को वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों, ये भी इसमें ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है, इसमें, ठीक है, डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो इसमें जो हो जाएगा SGSGY, ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, SAGY, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, निम्नलिखित योजना को उद्देश्य भारत के ग्रामीण गरीब लोगों के आवास से संबंधित है, ठीक है। तो ये आंसर जो सही हो जाएगा वो ग्रामीण, कौन सा सही हो जाएगा? ग्रामीण योजना आवास, ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करता है, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी योजनाओं के युवाओं को प्रवास को रोकती हैं करती है? तो इसमें मेरे ख्याल से पूरा सही होना चाहिए, ठीक है, तो पूरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्था उत्तर प्रदेश निम्नलिखित किस स्थान को स्थापित करता है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो लखनऊ सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश की ई स्वास्थ्य पहल संबंधित है? तो ई स्वास्थ्य पहल मेरे ख्याल से ऑप्शन ए सही होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश भारत सरकार ने किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को उत्तर जीविका को सुनिश्चित करता है? तो इसका ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो अभी मोदी सरकार द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ठीक है, उपरदव यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो इसका जो एजेंसी की स्थापना हुई दोस्तों, वो आई थिंक ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, ठीक है मुझे, ठीक है, इसको आप गोला कर लीजिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण का दूसरा वर्ष कब शुरू हुआ गया? तो ये ऑप्शन 2022 सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा? 2022 सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन सही कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस संस्थान को मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से, ठीक है, एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा पुनर्वास पुनरुद्धार करना? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए के हिसाब से उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम उत्तर प्रदेश, तो आंसर ए सही हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात कर रहा है, अगला क्वेश्चन की बात करता है कि भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? तो FFS का जो पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन फॉर्मर फील्ड स्कूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर कह रहा है केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की संकल्पना रखता है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है, सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में कौन सी योजना शुरू की? तो यूपी मातृ योजना, यूपी सहभागिता योजना, यूपी संत रविदास योजना, इनमें से कोई नहीं। तो यूपी सहभागिता योजना, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा? यूपी सहभागिता योजना। अगला बात करता है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यवहार और व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ितों को दुर्व्यवहार की रोकथाम और बचाव पुनर्वास पुनः एकीकरण करता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, वो मेरे ख्याल से जो सही होना चाहिए ऑप्शन उस्ताद योजना सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उस्ताद योजना इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों, संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारस्परिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए, ठीक है,
तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों वो ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, इसमें मेरे ख्याल से उस्ताद योजना होगा। ठीक है, ठीक है, इसमें भी उस्ताद योजना सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों की महिलाओं के लिए उद्यमशीलता, कौशल विकास के लिए माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सशक्ति बनाना है? तो बिल्कुल सही है, इसमें ट्रेड जो सही हो जाएगा आंसर, वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ट्रेड योजना है। ठीक है, कौन सा? ट्रेड योजना, क्या? ट्रेंड योजना। ठीक है दोस्तों, अगला बात करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 94 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभाला है? तो ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो एक हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाएगा, वो ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे व सीमांत किसान केंद्र सरकार सब्सिडी के अलावा 1800 वाट सरफेस सोलर पंप के लिए किसने अनुदान दिया? तो इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा 30% अनुदान देता है, क्योंकि केंद्र से भी 30% और राज्य से भी 30%। ठीक है, तो इस प्रकार 30% ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों जो हाई स्कूल पास हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुक्त राशि कितनी है? तो ये जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो 30,000 की अनुमानित राशि दी जाती थी पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। 97 क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत किसी स्वच्छ मंत्रालय किस मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो स्वास्थ्य बाजार कल्याण, पेयजल और स्वच्छ मंत्री, युवा मामले और शिक्षा मंत्रालय। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो सकता है पेयजल और स्वच्छ मंत्रालय, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संभालों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुक्त रूप से आने जाने के लिए परिवहन मुक्त, दवाएं मुक्त, निदान मुक्त, रक्त और मुक्त आहार प्रदान किया गया है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा योजना। ठीक है, बहुत सारे मित्र इसमें लगाए होंगे डी ऑप्शन, लेकिन इसका ऑप्शन बी लगाए होंगे, लेकिन ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, जननी योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करता है, एक मिनट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग के केंद्र में स्थित बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक जिम्मेदार है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, युवा मामले और महिला और बाल विकास। क्या क्वेश्चन कर रहा है? मंत्रालय या नोडल विभाग के केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक दी है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, आंसर सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांव की आबादी के लिए सर्वेक्षण ग्रामीण क्षेत्र को प्रौद्योगिकी दिया गया है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो स्वामित्व योजना, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस प्रकार मैंने सारे 100 क्वेश्चन करवा दिया दोस्तों। आई होप आपको ये आप लोग मिला लीजिए और कमेंट कर दीजिए कि मेरा आंसर कितना सही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।